हेलो नमस्कार बच्चों दोस्तों। क्लास 10th के लिए हमारी पॉलिनोमियल की ये क्लास नंबर 3 है। पहले के दो पार्ट्स चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, थैंक यू सो मच। चलिए एक्सरसाइज 2.2 वी हैव ऑलरेडी clear into classes. The previous classes we have discussed about the general questions and some questions we have already done इन प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 1। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के प्रश्न और इसकी कुछ डिफिनेशंस के साथ साथ पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। व्हाट इज द पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक। इस वीडियो में इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड पर आते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो जो दो सम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के 1/4 है और माइनस का 1 है। प्रश्न में ये कह रहा है, हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/4 अल्फा एंड बीटा -1, यानी कि दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का सम -b/a और c/a होता है। इससे इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो हम क्या जानेंगे, एक हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c पूछ रहा है निकाल के दो, और दो वैल्यूज दी हैं, सम दिया है और मल्टीप्लीकेशन दिया है, प्रोडक्ट दिया है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो दिया है ax² प्लस bx प्लस c, इसकी कोई ना कोई दो x की वैल्यूज आएंगी। हम मान लेते हैं 1 आए या 2 आए, कुछ भी आए, दो वैल्यूज आएंगी और इन दो वैल्यूज का जो सम होगा वो 1/4 होगा और इन्हीं दो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है -1 होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x प्लस वाई, यानी इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर x और y मान लेते हैं। इससे एक प्रश्न करना आसान हो जाएगा। It is very easy to solve this question by this method. x plus y is equal 1/4 हमने मान लिया है, x एंड y का मल्टीप्लाई माइनस का 1 दिया हुआ है। ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं इसके दो जीरोस हैं, उसकी वैल्यू है। फिर यहाँ पर आप इस इक्वेशन से जिस पे मैं लाइन खींच रहा हूँ y इज इक्वल 1/x मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो। तो यहाँ देखो x ऐसे ही रहेगा, प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 1/x इज इक्वल 4। तो यहाँ से 4 उठकर ऊपर चला जाएगा, 4x² माइनस का 4 इज इक्वल x। नहीं समझना है, यहाँ पे बता रहे हैं x माइनस 1/x इस इक्वल बराबर में 4 है। तो यहाँ पर आप करोगे x² माइनस का 1 इज इक्वल 1/4 और नीचे x, ये x उठकर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो x ऊपर उठ के चला गया, माइनस का x और 4 इसके साथ आ गया, तो 4x² माइनस 4 इज इक्वल x। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन के आ गई जो प्रश्न में पूछा था। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब प्रूफ करते हैं क्या ये सही है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का b/a। तो यहाँ पर b क्या है भाई साहब, माइनस का x है ना, तो माइनस एंड माइनस का 1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4। ये तो प्रश्न में दिया था 1/4। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, अल्फा बीटा इज इक्वल c/a। तो c की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 और अपॉन 4। ठीक है, कट कर दो, आ गया माइनस का 1, यही तो दिया था माइनस का 1। ठीक है, सेकंड प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। √2 माइनस √2 ब्रैकेट 1/3, तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा √3 और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा 1/3। यहाँ से आपको करना क्या होगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। आपको बीटा एज इट इज यहाँ रहने दो। ठीक है, पहले इक्वेशन से आओ, √2 माइनस का अल्फा, ये वाला उठाकर यहाँ पर रख दो, अल्फा मल्टीप्लाई √2 माइनस
अल्फा 1/√3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपकी वैल्यू बन के आएगी -3x² प्लस 3√2x। मेरे पास जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर दे रहा हूँ, -1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो √2 आएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा अगर आप जोड़ेंगे तो होगा -b/a, तो -3√2 डिवाइडेड बाई -3। ये कट गया, ये कट गया, यानी √2 आ रहा है, ठीक है। और अल्फा और बीटा करेंगे तो 1/3। ये आ गई इसकी इक्वेशन। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका, जैसे ये दिया 0 और -5, तो अल्फा प्लस बीटा रख लो 0 और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन कर दो √5, ठीक है। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर निकालनी है तो यहाँ पर आप रखोगे बीटा इज इक्वल 0 - a, यानी कि माइनस का a, बीटा हो जाएगा माइनस का अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल